अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेरी बात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो वक्ता हैं, वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो बूटोली पंचायत के सरपंच हैं, वर्तमान सरपंच हैं। अपने कार्यकाल के दौरान कितना विकास हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई राजस्थान में जो पंचायत राज चुनाव हैं वो लगभग होने वाले हैं। 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो हम जानने की प्रयास कर रहे हैं कि सरपंच साहब ने कितना काम किया है। पंचायत से पंचायत जा रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी बूटोली पंचायत में है। बातचीत करेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल के अनुसार कितना काम हुआ है। मैंने गाँव में सर्वे की, तो गाँव में सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूँ, तो गाँव में सर्वे के मुताबिक तो गाँव में सरपंच साहब ने बहुत काम कराए हैं। चाहे वो कब्रिस्तान की बात की जाए, चाहे वो शमशान की बात की जाए, चाहे वो गाँव में रास्तों की बात की जाए, जल जीवन मिशन की योजना को टेक ओवर करने की बात की जाए, XYZ कितने भी काम हैं, वो सभी सरपंच साहब के लगभग पूरे कर दिए हैं। जो अभी जो बची हुई कसर है, हमारी में बातें में बोलते हैं कि बची कुछ ही कसर है, वो भी अभी देखना होगा कि कैसी पूरी करते हैं सरपंच साहब। बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सरपंच साहब, 5 साल पूरे हो रहे हैं, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से बिताया और लोगों से मुलाकात की, लोगों ने कोऑपरेट किया और आपने पंचायत को बहुत सारी सौगातें दी। लेकिन उन सौगातों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपने कितना काम किया पंचायत के लिए, सरपंच साहब? जी, मैंने सार्वजनिक तौर पे हर कौम को मद्देनज़र रखते हुए जी, हर आदमी के मोहल्लों में उसमें बदस्तूर विकास किया जी, और मैंने किसी को भेदभाव से नहीं किया। बिल्कुल। सबको समान बरतते हुए सबको एक समान हर जगह काम किया। सरपंच साहब, सबसे पहला हमारा एक सवाल होता है सार्वजनिक स्थलों के बारे में, क्योंकि चाहे वो सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए, चाहे वो कब्रिस्तान की बात की जाए, चाहे वो शमशान घाट की बात की जाए, तो उनमें हम देखते आए हैं कि गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कब्रिस्तान है तो उनमें जानवर आ जाते हैं, हाय हुल्ला मचाने वाले असामाजिक तत्व आ जाते हैं, उनमें नुकसान करते हैं। तो आपने गाँव में चारदीवारी की सर, पंचायत जी, के जो कब्रिस्तानों की कब्रिस्तान। चारदीवारी करी, जी, शमशानों की चारदीवारी करी जी, और भी चंद्रागबास में था जिसकी बाउंड्री पिछले पीरियड से अधूरी चल रही है, जी, उसमें मैंने बाउंड्री की बिल्कुल, और स्कूल के जो चारदीवारी करी, बिल्कुल, ऐसे सार्वजनिक तौर मैंने बहुत काम किए, बिल्कुल, जो जनता के जन उपयोगी रहे बिल्कुल। और जनता में सिफारिश योग्य रहे। जी, सरपंच साहब, बात करते हैं पानी की। जी, जी, गाँव में पानी की ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या को लेकर सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने जहाँ तक है मेरी कोशिश से मेरी पंचायत के अंदर 2 जीजीएम की टंकी मंजूर कराई, जिनमें एक बूटोली प्लस बख्तुबास और बड़ाबास प्लस चंद्रागबास, तो चारों गांव मेरी पंचायत में कवर हो गए। अब यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। सरपंच साहब, अभी भी जब मैंने आपसे वक़्त माँगा तो आप कह रहे थे कि भाई मैं एक काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैं वाक़ई देख रहा हूँ कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अभी भी हाल ही में आपने एक रास्ते की पैमाइश करा कर के मुझसे मिले हैं, तो कहीं न कहीं आप एक्टिव तो हैं। लेकिन बात की जाए, गाँव में एक नारा लगाते हैं हमारी मेवात में कि भाई पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। जी, ज़ाहिर-सी बात है। तो पढ़ने के लिए तो फिर कुछ करना पड़ता है सरपंच साहब। तो आपने एक विद्यालय का भी निर्माण कराया, मैंने सुना। आपने उसमें भी मेहनत की है, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखो विद्यालय की सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ तिबारा पे कम से कम 20-25 घर हैं जी, और इर्द गिर्द भी 18-20 घर हैं। जी, फिर दूसरा नैनापुर, हादेड़ा, चंद्रागबास, ये तीनों गांव ये टच होते हैं। जी, तो यहाँ शुरू से ही स्कूल का अभाव था, जी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे यहाँ स्कूल बनवाना उचित समझा। जी, तो पहले ये सिवाय तक ज़मीन थी, जी, इसको एसडीएम से कह कर के मैंने स्कूल के नाम कराया। जी, फिर इसका माननीय एमएलए साहब से, जी, उस टाइम साफिया जी थी, जी, उनसे बजट लिया और ये स्कूल बनवाया। अब तो ये प्राइमरी है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है 2-4 महीनों बाद इसको हा हाई लेवल के हाई 8वीं तक लेवल कराने पे का करेंगे। नहीं, नहीं, अपग्रेड, वो हायर अपग्रेड। सेकेंडरी कराने की सलाह है। वाह, वाह! डायरेक्ट हायर सेकेंडरी इसका तक। मुझे संकेत मिल चुका है डिपार्टमेंट से, जी, अब हम इसको डायरेक्ट ही हायर सेकेंडरी करा वाह, देंगे। वाह! देखिए दोस्तों, सबसे पहले 8वीं तक का कराने की सोचते हैं, लेकिन डायरेक्ट 12वीं, 5वीं के स्तर के स्कूल को डायरेक्ट 12वीं तक कराने के लिए एक क्षमता चाहिए होती है, वो सरपंच साहब में है। उन्होंने बता दिया कि मुझे कुछ-कुछ आभास हो रहे हैं कि भाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ये वक़्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं सरपंच साहब, आप बता रहे थे कि पिछले 1 साल से मुझे फंड नहीं मिला, लेकिन मेरे काम जो है वो बरकरार चल रहे हैं। अभी भी मैं पंचायत में काम कर रहा हूँ, कई सारे काम भी सैंक्शन कराए हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? अधिकारीगण भी आपको लाइव सुन रहे हैं। नहीं, वैसे मुझे सब मोबिलाइज करते हैं, पुरानी मुलाकातें हैं। जी,
और मैंने जहाँ तक है पैसों का अभाव भी नहीं आने दिया। जी कुछ सरकारी फंड भी था, गवर्नमेंट से एड मिलती है पंचायत में, जी। कुछ इधर उधर अदर डिपार्टमेंट से भी इकट्ठा किए, तो मैंने मेरे कामों को सुचारू रूप से जारी रखा, जनहित के लिए सब काम किए। सरपंच साहब एक और चीज, मैं अधिकतर सरपंच साहब से मिलता हूँ, लगभग मैं राजस्थान के जो अलवर और भरतपुर पंचायत जिले के जो पंचायत में लगभग सभी से मिला हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि सरपंच साहब के जब आवास पे जाते हैं तो कोठियाँ पाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें पाती हैं और गाड़ियाँ खड़ी होती है, लेकिन आपके यहाँ बिल्कुल वाकई सादगी का जो आभास मुझे हुआ। ये वाकई सादगी, इतनी सादगी सर कैसे रह लेते हैं? देखो सर, हमारा जिंदगी का लक्ष्य रहा है सादा जीवन उच्च विचार। वाह वाह। उस उसी लक्ष्य पर हम चल रहे हैं और जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास दिखावा नहीं है, जो ओरिजिनलिटी है। और एक आप सर्विसमैन भी थे सर। जी, मैं एक एक सर्विसमैन भी हूँ। वाह वाह। सरपंच साहब लास्ट में आपको आपकी पंचायत के लोग सुन रहे हैं, आपके अधिकारीगण सुन रहे हैं, आपको शासन प्रशासन आवाम आपको लाइव सुन रही है, क्या ऐसी अपील आप लास्ट में करना चाहते हैं? नहीं, हम तो यही अपील करेंगे, सब जन उपयोगी काम करते हैं जी और सबका हित साधते हुए हम काम करते हैं, सार्वजनिक काम करते हैं। बिल्कुल। हमारे स्वार्थ के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यानी सबका साथ सबका विकास। सबका वाह वाह विकास। सरपंच साहब, आपने मोदी जी वाली बहुत बात बोल ये दी कि भाई सबका साथ सबका विकास। चलिए सरपंच साहब, जैसा कि 5 साल पूरे हो रहे हैं अभी पंचायत के जो कमांड है वो, जैसा कि सूचना ये है कि प्रशासन को सौंपी जाएगी, तो क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के? नहीं, उसमें ईमानदारी की बात तो ये कि हमारे 25 नवंबर में हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी तो 9 महीने तो हमारे ईमानदारी के गवर्नमेंट से मांगते हैं हम, जी। और फिर इसके बाद में होगा सो देखा जाएगा। तो आप तो यही चाहते होंगे ना सरपंच साहब कि भाई पहले चुनाव हो जाए, प्रशासन को ना सौंपते हुए, या तो नहीं, कमान हमारे अब हाथ रहे या अब फिर वो तो चुनाव हो जाए। गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो चुनाव कराएगी तो हमसे थोड़ी रुकेगा। राइट बात है, लेकिन हाँ, अभी आपके कार्यकाल में जो समय बचा वो ईमानदारी पूर्वक वापस दिया 9 जाए। महीने बाकी। 9 महीने बाकी हैं, जी। तो वो लौटाए जाएँ। हाँ। चलिए, खैर दोस्तों, ये थे हमारे साथ वो सरपंच साहब जो कि एक्स कर्मचारी हैं। आपको मैं बता दूं कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी सरपंच साहब से बात कर रहा हूँ, वरना सरपंच साहब का एटीट्यूड तो वाकई सराखों पर होता है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब की बहुत ज़्यादा सादगी मैं देख पा रहा हूँ। निवास स्थान पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर सादगी मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले अपना विकास करते बाद में पंचायत का, अगर आप पंचायत के हालात देखेंगे तो वाकई आपको A1 मिलेंगे, लेकिन घर के हालात इन्होंने अभी नहीं बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने विकास किया है गाँव में, गाँव के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया, गाँव में विद्यालय स्थापित कराया है और अभी उनको अपग्रेड कराने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। 9 महीने बाकी हैं, अगर 9 महीने इनको मिलते हैं तो ये वाकई जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल में इतना काम करा था तो 9 महीने में भी वो कराएगा, हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, क्या पंचायत के लोग इनको दोबारा से मौका देते हैं ये वक्त तय करता है, और वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।